जैसे मैंने बोला था, सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे और अगर कुछ पूछना होगा तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आज हम बिल्कुल कुछ बेसिक्स बातें करने वाले हैं, बेसिक बातें प्रोडक्शन के बारे में, लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन क्या होता है, क्या उसके प्रोसेस होते हैं, और जो भी हम गाने सुनते हैं, किसी भी लैंग्वेज में गाने हो, किसी भी स्टाइल के गाने हो, उसमें उसका प्रोसेस क्या होता है बनने का, वो हम समझेंगे और उसी को हम अपने कोर्स में डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि हम म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने वाले, तो म्यूजिक प्रोडक्शन किन एलिमेंट से बना होता है। अगर मैं म्यूजिक की बात करूं तो म्यूजिक किस एलिमेंट से बना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे शायद उन्होंने पहले एफएल स्टूडियो ट्राई किया है, या कुछ लोग रिमिक्सेस करते हैं, कोई कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करता होगा, कोई गाने लिखता है, कोई गाने गाता है। तो तो हर किसी का म्यूजिक से एक जुड़ाव है और हर कोई म्यूजिक के बारे में कुछ ना कुछ समझता है। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक पूरा एक डिफरेंट फील्ड है। म्यूजिक प्रोडक्शन करते टाइम हमें जो 5 एलिमेंट्स आप मेरे सामने देख रहे हैं, कंपोजिशन, अरेंजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, साउंड डिजाइन एंड प्रोडक्शन, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, इन पे हमें फोकस करना पड़ता है। अब सिंपल वर्ड्स में बोले तो कंपोजिशन यानी कि आपको बताया, कंपोजिशन किसी भी गाने की धुन बनाना या लय बनाना, जो कंपोज करते हैं किसी भी गाने को, किसी भी लिरिक्स को, उसे हम कंपोजिशन बोलते हैं। तो सेम यही चीज़ जब अपने सॉफ्टवेयर में हम करते हैं, यानी कि रिदम्स बनाना, मेलोडीज बनाना, कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाना, तो उसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो कितनी अच्छी कंपोजिशन क्रिएट करेंगे उससे डिपेंड करता है कि हमारा गाना कैसा बनेगा आगे। फिर हमारा होता है अरेंजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर आपने सोचा मुझे एक गाना बनाना है, एक भजन बनाना है, एक हिंदी गाना बनाना है, तो वो बनेगा कैसे, उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे आपको, और जो आपको अरेंज करने होंगे, तो वो हमारा अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन वाला फेस होता है, जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट्स को अरेंज करने के बारे में समझते हैं, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं उसके बारे में समझते हैं। सपोज दैट आप एक रोमांटिक गाना बना रहे हैं और मैं कहूँगा कि रोमांटिक गाना, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज हो सकते हैं, तो आपके माइंड में क्या आएगा? गिटार यूज कर सकते हैं, पियानो यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो हमारा एक इंस्ट्रूमेंटेशन वाला फेस हो गया। अब वो इंस्ट्रूमेंट अरेंज कैसे करना है, यानी कि वो पियानो गाने के स्टार्टिंग में आएगा, या गाने के बाद आएगा, या जब सिंगर गाना गा रहा है उसके साथ आएगा, तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हम समझेंगे। फिर अपना साउंड डिजाइन एंड प्रोडक्शन। अब आपको पता है कि हर रोज कितने गाने बनते हैं, और आपको पता है कीबोर्ड जो होता है उस पर कीज सभी के सेम होते हैं, C D E F G भी। अगर कुछ स्टूडेंट्स कीबोर्ड के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बताऊंगा क्लासेस में। तो हमें पता है कि सुर, सात सात सुर बोलते हैं ना, C D E F G, ये भी सारे गामा पाधा निसा। तो उन्हीं सुरों से देखो हर रोज कितने गाने बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के गाने बनते हैं, और हर गाना दूसरे गाने से डिफरेंट होता है। तो वो डिफरेंट कैसे होता है? क्योंकि हर बार अलग साउंड डिजाइनिंग करी जाती है। अगर 10 गानों में गिटार प्ले हो रहा है, तो हर गाने में वो गिटार अलग तरीके से प्ले होता है, और हर बार वो गिटार एक नया गिटार लगता है। ऐसे पियानो हो गया, ढोलक हो गया, फ्लूट हो गया, जिस तरीके की आप म्यूजिक बनाना चाहते हैं। अगर मॉडर्न म्यूजिक बनाना चाहते हैं तो प्लग्स हो गए, बेस हो गए, लीड्स हो गए, पैड्स हो गए, जो सारे एलिमेंट में बोल रहा हूँ इनके बारे में आपको बताऊंगा, जस्ट अभी आप समझिए। ठीक है, तो साउंड डिजाइन हो गया। अब प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी कि कौन से हार्डवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं। अगर मैं एक गाना रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो मुझे एक सिस्टम लेना पड़ेगा जिसमें मेरा ऑडियो इंटरफेस रहे, मेरे माइक्स रहे, मेरे लैपटॉप रहे, तभी मैं गाना रिकॉर्ड कर पाऊंगा। तो वो मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में आपके पास कौन सा लैपटॉप है, कौन सा कीबोर्ड है, कौन सा मीडी कीबोर्ड है, कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, प्लगइन्स है, VSTs हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें प्रोडक्शन प्रोसेस को हमारा बनाती हैं। और जितना अच्छा हमारे पास सेटअप रहेगा, उतना अच्छा हमारी क्वालिटी होती है। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट जैसे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो उनके पास जैसे उतना हाई क्वालिटी का माइक नहीं है, या जस्ट हम स्टार्ट करें और सोच रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बॉलीवुड लेवल या हॉलीवुड लेवल क्वालिटी हमें मिल जाए, तो देखो ऐसा होगा नहीं। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, चलो नॉलेज तो है हमें, पर जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हमारे हार्डवेयर्स होते हैं, वो भी उस लेवल के होने चाहिए ताकि हम वहाँ पे compete कर सके। तो यहाँ पे साउंड डिजाइन एंड प्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर होता है मिक्सिंग। अब आपने प्रोडक्शन में हम रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, जो जिस माइक से आपको वोकल रिकॉर्ड करने हैं, ये सारी चीज़ें भी इसी में आती है। फिर आता है मिक्सिंग। अब आपने बहुत सारी चीज़ें गाने में यूज़ कर ली, अपने रिदम्स बना लिए, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर लिए, वोकल यूज़ कर लिए, कोरस कर लिया, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर ली। अब जब आप उस गाने को सुन रहे हो तो पूरा मिक्स लग रहा है, सारी साउंड्स एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही है, आपको कुछ क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, तो उसको क्लियर करने का प्रोसेस क्या होता है? मिक्सिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, मिक्सिंग यानी कि हर एक साउंड को एक दूसरे से सेपरेट करना, क्लियर करना, उनकी फ्रीक्वेंसीज को क्लियर करना, उसमें इफेक्ट्स ऐड करना। जैसे हमें पता है रिवर्ब, डिलेज, EQ, कंप्रेसर्स, लिमिटर्स, ये सारी चीज़ें जिनको नहीं पता है हम बिल्कुल आगे समझने वाले हैं। कुछ लोगों को पता होती है क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल देखा होता है, या कभी इसके बारे में पढ़ा होता है, तो हमें कभी थोड़ा थोड़ा पता रहता है। फिर लास्ट में आता है मास्टरिंग। मास्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपने गाने को रिलीज के लिए रेडी करते हैं। यानी कि आपने कोई भी गाना बनाया, उसको पहले कंपोज किया, फिर अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन किया, यानी कि क्या क्या उसमें यूज होगा आपने बनाया, उसका पैटर्न बनाया, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया, फिर उसकी साउंड डिजाइन करी, उसके लिए गाना रिकॉर्डिंग करी, और
कैसे करेंगे रिकॉर्डिंग या कैसे अपना साउंड डिजाइन करेंगे, आपके हमारे हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। अगर आपका लैपटॉप उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो बहुत अच्छे वाले वीएसटी प्लगइन्स आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि आपके पास वो प्रोफेशनल साउंड्स नहीं आएंगी। अगर आपका लैपटॉप बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे साउंड डिज़ाइन बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी गाने की क्वालिटी कैसे होने वाली है। फिर हम मिक्सिंग करने वाले हैं, यानी कि सारे साउंड्स को सेपरेट करके क्लियर करने वाले, फिर एंड में हम मास्टरिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक चीज़ को, बट इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये जो एक प्रोडक्शन पिरामिड मैंने आपको बताया, इसको हम प्रोडक्शन पिरामिड बोलते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं सबसे बेस में कंपोजिशन को रखा गया है। जैसे बोलते हैं ना, जो घर की नींव होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए तभी उस पर घर खड़ा होगा, तो वो सेम यहाँ पे वही जो बातें मैटर करती है कि जो कंपोजिशन है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अगर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर एक गाना बना रहा है और उसने एक बेकार बीट बनाई, बेकार म्यूजिक बनाया, बेकार मेलोडी बनाई, बेकार कॉर्ड्स बनाए, बेकार गाना लिखा, बेकार गाना गाया, तो सोचो उसको मिक्स मास्टर करके साउंड डिजाइन करके अरेंजमेंट करके कोई फायदा ही नहीं है। कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि वो गाना एंड में बेकार ही लगने वाला है। ठीक है। और अगर कोई अच्छा कंपोजिशन आपने कर लिया, बहुत अच्छा कंपोजिशन, या बहुत टैलेंटेड सिंगर है, आपने कोई अच्छे लिरिक्स लिखे हैं, आप उसको जस्ट ऐसे मोबाइल पे गा के डाल दीजिए यूट्यूब पे, देखो कुछ दिनों में वो वायरल हो जाएगा, क्योंकि उसी में इतना कंपोजिशन में इतना दम है कि लोग उसको पसंद कर पा रहे हैं। ठीक है। तो जो ये पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा पिरामिड आप देख रहे हैं, ये तभी खड़ा हो पाएगा जब आप कंपोजिशन अच्छी करेंगे। तो कंपोजिशन में क्या आता है, आप अच्छे से कॉर्ड्स बना पा रहे हैं, आप अच्छे से मेलोडीज बना पा रहे हैं, आप अच्छे से बीट्स बना पा रहे हैं। जब तक ये तीन चीजें आप सही नहीं बनाएंगे, आपका गाना कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप रिमिक्स कर रहे हो, मैशअप क्रिएट कर रहे हो, कवर सॉन्ग बना रहे हो, ओरिजिनल सॉन्ग बना रहे हो, या कोई मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बना रहे हो, जैसा भी आपका गोल है, जिस तरह का भी म्यूजिक बनाने का है, सबसे पहले कंपोजिशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये आगे का प्रोसेस हम समझते हैं। और इसमें एक चीज ये भी आप देख रहे हैं, जो मास्टरिंग का जो सेक्शन है वो कितना छोटा है, और कंपोजिशन का सेक्शन सबसे बड़ा है। तो यानी कि ये हम टाइम समझ रहे हैं, मास्टरिंग में सबसे कम टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि मास्टरिंग कोई कैसा जादुई टर्म है कि आपने एक बेकार गाना बनाया, उसको मिक्सिंग मास्टरिंग करा, वो गाना बहुत बढ़िया बन गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको कंपोजिशन वाला फेस निकालना पड़ेगा और सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। है ना, आप देखिए सबसे बेस पे एंड सबसे ज्यादा जो स्पेस है वो कंपोजिशन को मिला है। फिर अरेंजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर साउंड डिजाइन, फिर जैसे जैसे चीजें ऊपर की तरफ चल रही है अपना टाइम कम लगेगा, सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे लगेगा। ठीक है, तो आप प्रोडक्शन पिरामिड को समझ चुके हैं। अब आप जो भी हम मेरे से इस कोर्स में सीखने वाले हैं, या आप इस वर्ल्ड में जो भी म्यूजिक सुन ले, जिस भी लैंग्वेज का, जिस भी जॉनरा का म्यूजिक सुन ले, जो भी स्टाइल का म्यूजिक सुन ले, उसमें सिर्फ यही 5 एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा म्यूजिक प्रोडक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं। आपका रिकॉर्डिंग हो गया, बीट मेकिंग हो गया, मेलोडी, कॉर्ड प्रोग्रेशन, मिक्सिंग मास्टरिंग, वोकल प्रोसेसिंग, अरेंजमेंट करना, स्ट्रक्चर क्रिएट करना, एसएफएक्स क्रिएट करना, ब्रेक पैटर्न क्रिएट करना, जो भी आपने आज तक सुना है, लूप्स यूज करना, सैम्पल्स यूज करना, वीएसटी प्लगइन यूज करना, वो सारा का सारा इन 5 टॉपिक्स में हमारा आ जाता है। ठीक है। अब इन टॉपिक्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब हम कंपोजिशन पे आते हैं। तो कंपोजिशन में हम करने क्या वाले हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कंपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कंपोजिशन सही नहीं होगा तो आपको आगे का वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आप जितनी भी मेहनत कर ले, आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और आपका जो गाना है या जो आप बना रहे हैं बीट वगैरह, वो कभी अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है। अगर कंपोजिशन अच्छा हो गया तभी आगे के प्रोसेस में आपको करने में मजा आएगा। तो कंपोजिशन में हमारे कॉर्ड प्रोग्रेशंस होते हैं। कॉर्ड प्रोग्रेशन के लिए हमें की समझना पड़ता है, बीपीएम समझना पड़ता है। गाने का की क्या है, गाने का बीपीएम क्या है, गाना किस स्केल पे है, गाने की स्पीड क्या है, बिल्कुल वो हम समझेंगे। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ हमारे कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले और क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी आपको लगेगा कि की कैसे फाइंड करेंगे, बीपीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो बिल्कुल हम अपने आगे आने वाली क्लासेस में उसको समझने वाले हैं। ठीक है। तो कंपोजिशन में कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे बनाने हैं, मेलोडी कैसे बनाने हैं, रिदम कैसे बनाने हैं, प्रोग्रेशंस कैसे बनाने हैं, की कैसे फाइंड करना है, रिदम कैसे सेलेक्ट करनी है, कौन सा मेलोडी रहेगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, हारमोनी कैसे करनी है, लेयरिंग कैसे करनी है, ये अपना कंपोजिशन का प्रोसेस। ठीक है। और एक सक्सेसफुल कंपोजिशन की कैसे जाती है, आपके पास बहुत सारे आइडियाज होने चाहिए। अगर आपके पास आइडियाज नहीं है तो आप म्यूजिशियन नहीं बन सकते हैं। आइडियाज बोले तो आपको आपके माइंड में ना एकदम थॉट्स आने चाहिए, एकदम ख्याल आने चाहिए कि ऐसा गाना है, ये हो सकता है, ये गाना मैंने वहां पे सुना था, उसमें उन्होंने ये यूज किया था, मैं भी ये यूज करता हूँ। गिटार होता है, गिटार 10 तरह के होते हैं। पियानो होता है, पियानो 10 तरह के होते हैं। 100 तरह के परक्यूशन होते हैं, जेम्बे, कॉन्गो, बोंगो, ड्रम सेट, ढोलक, तबला। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ परक्यूशंस को, आपको भी सेम इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, परक्यूशंस के नाम, वो कैसे सुनाई देते हैं, कैसे उनको प्ले किया जाता है, कैसे उनके साउंड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और इसकी एक्सरसाइजेज होती हैं, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कैसे आप उसमें ट्रेन हो सकते हैं। और एक कंपोजिशन करने के लिए क्विक वर्क होता है। कई सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जब करियर स्टार्ट करते हैं या म्यूजिक प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो वो ना बहुत लेट करते हैं चीज़ों को। और अगर वो कहीं पे अटक जाते हैं तो बस वो वहाँ पे अटक ही जाते हैं और फिर उसके आगे नहीं बढ़ते हैं। तो अगर एक अच्छा प्रोड्यूसर आपको बनना है तो आपको क्विक वर्क करना होगा। जहाँ पे आप अटक रहे हैं, फटाफट उसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए और आगे कंटिन्यू कीजिए अपने काम को। और चीज़ों को सिंपल रखना है, कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम पे नहीं सीखनी है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे कि मैं क्लास स्टार्ट करो, पहली क्लास में मुझे सारी चीज़ें पता चल जाए। ये एक प्रोसेस है।
जितना सिंपल हम इसे रखेंगे, हर क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते जाएंगे धीरे धीरे। 30 टॉपिक्स हमारे हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। अब हर टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन क्लास रहेगी, एक दिन गैप रहेगा। जितना सिंपल हम इसको करेंगे उतना अच्छे से आप सीखेंगे। जितना कॉम्प्लिकेटेड मैं करूंगा, अगर मैं आज की क्लास में आपको बताऊं ये ऐसा है, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसा बनाते हैं, ये ऐसा रहता है, फिर हम ये करते हैं, इसमें ये सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, ना आप कुछ समझ पाएंगे और ना आप म्यूजिक बना पाएंगे। ठीक है, तो एक ही टाइम पे सारी चीजें हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके हम सीखने वाले हैं। फिर अगला अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि गाने के जो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, शायद कुछ लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी एंड कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये जस्ट हमारा ओवरव्यू है। बाकी आगे की क्लासेस में हम इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ठीक है, जैसे अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि गाने के ना कुछ पार्ट्स होते हैं, गाने का एक स्ट्रक्चर होता है। आप कोई भी गाना सुनो तो उस गाने का आपको कौन सी लाइन याद आती है? आपका जो फेवरेट गाना होगा, सपोज दैट मैं बोलता हूँ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। तो जो ये मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो ये क्या चीज है? ये एक हुक लाइन है। ठीक है, तो गाने का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, गाने के सेक्शंस होते हैं, गाने के पार्ट्स होते हैं। कौन सा पार्ट हुक लाइन है, कौन सा पार्ट अपना वर्स है, कौन सा ब्रिज है, कौन सा इंट्रो है, कौन सा आउट्रो है, कौन सा कोरस है, ये सारी चीजें होती हैं। एंड इसके हिसाब से हमारा म्यूजिक बनता है, तो हमको समझना पड़ता है कि ये स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, एंड इसके अकॉर्डिंग फिर हम कैसे इंस्ट्रूमेंट्स अरेंज करेंगे और कौन से साउंड्स यहाँ पे यूज करेंगे। तो ऐसा हम करते क्यों है? एक गाना सेम टू सेम क्यों नहीं चलता हमेशा? आप कोई सा भी गाना सुनो, अभी हम सुनेंगे जैसे प्रैक्टिकली, तो आप कोई सा भी गाना सुनो, वो सेम म्यूजिक में क्यों नहीं चलता? शुरू से एक बीट चलेगी, एक और चलेंगे, और वो शुरू एंड तक चलते रहे, ऐसा क्यों नहीं होता है? कभी आप देखते हैं गाना धीरे धीरे स्टार्ट होता है, कभी फ्लूट से स्टार्ट होता है, कभी गिटार से स्टार्ट होता है, फिर उसमें ड्रम्स ऐड होते हैं, फिर सिंगर गाना गाता है, फिर सिंगर गाने को चेंज करता है, कभी कंपोजिशन चेंज होती है, फिर उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड होते हैं, फिर गाने का म्यूजिक आता है, फिर गाने का अंतरा आता है, हिंदी में बोले तो अस्थाई आता है। ये सब चीजें क्यों होती है? ताकि लिसनर को एक्साइटमेंट फील हो, टेंशन फील हो, एंटिसिपेशन फील हो, रिलीफ फील हो। अगर आप एक भजन सुन रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा एकदम मेडिटेशन वाला फील आ रहा है, तो वो उस गाने का फील है, उसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट और ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि आपको सब कुछ फील हो रहा है। एक एक्साइटमेंट वाला गाना है, एक डांस वाला गाना है, एक डीजे वाला गाना है, आप उसको सुन रहे हैं, आपका डांस करने का मन कर रहा है। टेंशन, आप कोई रोमांटिक गाना सुन रहे हैं, सैड गाना सुन रहे हैं, तो उसमें सारी चीज आपको फील क्यों हो रही है? क्योंकि उसका जो अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन है वो सेम उसी तरीके से किया गया है कि आपको सब कुछ फील हो। तो ये कैसे करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमें लेयर करने हैं, कौन सी साउंड साथ में अच्छी लगती है, कौन सी साउंड साथ में अच्छी नहीं लगती है। कई बार हम लोग गाना बनाते हैं बट हमें साउंड्स अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, लेयरिंग के बारे में नहीं जानते कि इस साउंड के साथ कौन सी दूसरी साउंड रखी जाए जो अच्छी लगेगी। तो हम उसको समझेंगे। टेक्सचर एंड कलर, किस परक्यूशन का, किस इंस्ट्रूमेंट का कैसा टेक्सचर है, कैसा कलर है, ये हम समझेंगे। बैलेंस समझेंगे इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन का। हर गाने में आप सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज एकदम तेज सुनाई दे रही है, कुछ चीजें कम होती है। सिंगर के वोकल फ्रंट में होते हैं, उसमें हल्का सा गिटार प्ले हो रहा है, पियानो हो रहा है, हारमोनियम हो रहा है, फिर कोरस आ रहा है, ढोलक आ रहा है, तबला आ रहा है, बीट्स आ रहे हैं, ट्रैप म्यूजिक आ रहा है। तो वो सारा जो बैलेंस होता है इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन का, वो हम इसमें समझेंगे। एंड इंस्ट्रूमेंट हमेशा रियलिस्टिक साउंड करनी चाहिए। अगर इंस्ट्रूमेंट रियलिस्टिक साउंड नहीं करेंगे तो फिर आपका गाना हमेशा जैसे बच्चों जैसा, बोलते हैं ना, जैसे हम कई सारे लोग, हमें शायद म्यूजिक प्रोडक्शन करते हैं कई स्टूडेंट्स, तो उन्हें लगता है कि यार मेरा जो म्यूजिक है ये एमेचर लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे ने बनाया, अभी तक इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं आ रहा है। तो वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नहीं समझते। जिस दिन आप रियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, उस दिन आप अच्छे से, मतलब आपके जो गाने हैं वो प्रोफेशनल साउंड करने लगेंगे। ठीक है, तो अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। फिर आता है साउंड डिजाइन। अब मैंने बोला था साउंड डिजाइन के लिए हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत यूजफुल होते हैं। तो कौन से वीएसटी प्लगइन्स आप यूज करते हैं, कौन से हार्डवेयर आप यूज करते हैं, आपके पास माइक है, माइक कौन सा वाला है, आपके पास कौन सी कंपनी का माइक है, कौन सा ऑडियो इंटरफेस है, कौन सा हेडफोन है, कौन से साउंड मोनिटर्स है, कौन सा मीडी कीबोर्ड है, कौन सा लैपटॉप, ये सारी चीजें मैटर करती है। फिर लैपटॉप के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है, एफएल स्टूडियो, एफएल स्टूडियो के अंदर कौन से वीएसटी प्लगइन है, कौन से सैम्पल्स पैक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है आपके साउंड डिजाइनिंग के लिए। और साउंड डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार जब आप एक एक करके स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तो बाद में आपको साउंड को डिजाइन करना पड़ता है। आप जस्ट एज इट इज ही नहीं कर सकते। आपने सोचा गिटार यूज करें, गिटार यूज कर लिया, नहीं, गिटार कैसे यूज किया जा सकता है, क्या उसमें हम एडिट कर सकते हैं, क्या उसमें नया ऐड कर सकते हैं, क्या नया फील दे सकते हैं, वो हम उसमें समझेंगे। तो साउंड डिजाइनिंग करी कैसे जाती है? पहले आपके पास अच्छे अच्छे वीएसटीज होने चाहिए, आपके पास अच्छा हार्डवेयर होना चाहिए, आपके पास रिकॉर्डिंग करने की इक्विपमेंट्स होने चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। जैसे हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो कुछ लोग अपने जैसे बेडरूम में अपना एक लैपटॉप, एक अपना टेबल रखते हैं, उस पर अपना माइक रखते हैं। तो क्या वहाँ पे ज़्यादा रिवर्ब आ रहा है, क्या वहाँ पे ज़्यादा नॉइस आ रही है, क्या आप अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं रिकॉर्डिंग पे, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और हमें साउंड डिजाइनिंग के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यानी कि अगर मैं आपको कोई गाना सुनाऊं अभी, और आपसे बोलूं कि इसमें कौन कौन से साउंड यूज हुई है, तो आप अभी समझ नहीं पाएंगे एकदम से। अगर आप मुझे बोलेंगे तो बिल्कुल मैं आपके सामने डिफरेंशिएट कर दूंगा कौन सी साउंड कहाँ पे प्ले हो रही है, कौन सी साउंड इंट्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि मैंने इसको रेगुलरली प्रैक्टिस किया है।
ये एक जर्नी है, आपको रोज फॉलो करना पड़ेगा। कोई सा भी गाना सुनेंगे, उसमें फाइंड करेंगे उसमें कौन सा सैंपल यूज हुआ है, कौन सा सैंपल कहाँ से आ रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है, कौन सा वीएसटी हो सकता है, कौन सा इफेक्ट हो सकता है, सिंगर ने कैसे गाना गाया है, जब सिंगर का जो वॉइस आया या अंतरा आया, स्थाई आया, हुक आया, ब्रिज आया, वर्स आया, वहाँ पे कैसे कैसे परक्यूशंस चले, कैसे रुके, कैसे ठहराव आया, बहुत सारी चीज़ें जो हमें सीखनी पड़ती, तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा रेगुलरली, तो हम इसको समझ पाएंगे। और हाई क्वालिटी साउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप गाने बनाते हैं या हम बनाने वाले हैं गाने, तो उसमें अगर हमारी साउंड्स हाई क्वालिटी की नहीं रहेंगी, तो फिर हमारा गाना हमेशा बेकार साउंड करेगा, कभी भी प्रोफेशनल और क्लियर साउंड नहीं करेगा। तो हमें हाई क्वालिटी की साउंड यूज़ करनी आनी चाहिए, और ये साउंड कहाँ से मिलती है हमें पता होना चाहिए। तो ये साउंड डिज़ाइन का प्रोसेस है, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट देखो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखते पहले इंडिया में रैप म्यूजिक नहीं हुआ करता था, और आज के टाइम में देखो हनी सिंह, बादशाह, इक्का, रफ्तार, बोहेमिया, जो बड़े बड़े रैप आर्टिस्ट हैं, डिवाइन वगैरह सब है। तो इंडिया में रैप म्यूजिक आया कैसे? एक्सपेरिमेंट हुआ। पहले जो भजन्स हुआ करते थे वो सिर्फ अपने ढोलक तबला में बनते थे, आज के टाइम पे देखो गिटार के साथ हमारे भजन्स बनते हैं। पहले जो बॉलीवुड सॉन्ग हुआ करते थे वो अपना पैड, ऑक्टा पैड वगैरह में, सिंथ वगैरह में, स्ट्रिंग्स वगैरह में प्ले होते थे, आज के टाइम पे गिटार, पियानो, सब चीज़ों के साथ प्ले हो रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो क्या पता आपके अंदर ऐसी नॉलेज हो, आपके अंदर ऐसा पैशन हो कि आप भी एक्सपेरिमेंट करके कोई नया नया साउंड क्रिएट कर सके, तो फिर बिल्कुल आपको एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट से डरना नहीं है कभी भी। एक्सपेरिमेंट का सीधा सीधा एक एग्जांपल है ए आर रहमान, है ना। तो ए आर रहमान जिस टाइम पे उन्होंने जब अपना म्यूजिक प्रोडक्शन शुरू किया था, अगर आप लोग ने ए आर रहमान को जानते हैं, नहीं तो आप इस क्लास के बाद जरूर जानना उनके बारे में, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि साउंड डिजाइनिंग क्या होती है। तो जिस टाइम पे ए आर रहमान साउंड डिजाइन करते थे, उस टाइम पे कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक, इन सब के गाने बनते थे। इन सब के गाने कैसे बनते थे? ढोलक वगैरह, पैड, ऑक्टा पैड वगैरह और अपने स्ट्रिंग्स प्ले होते थे, रिकॉर्डिंग होती थी, ऐसे गाने बनते थे। ए आर रहमान ने पहली बार कंप्यूटर में बीट बनाना स्टार्ट किया। आप कभी उनका रंगीला गाना सुनना, उसके बीट्स को सुनना, सोचो वो सबसे पहली बार कंप्यूटर म्यूजिक लेके आए, क्योंकि उन्होंने बाहर जाके अपने वेस्टर्न म्यूजिक की स्टडी करी और फिर उन्होंने इंडिया में एक्सपेरिमेंट किया। और आपको पता है जो इंडिया में ग्रैमी मिला है किसी म्यूजिशियन को, वो ए आर रहमान है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट इस हद तक आपको इतने लेवल पे ले जा सकता है, अगर आप सही से एक्सपेरिमेंट करना जानते हैं, ठीक है। हमेशा अच्छे साउंड के साथ वर्क करना है, और कोई भी सिंथेसाइजर को फुली लर्न करना है। अगर मैं आपको कहूँ आपके सॉफ्टवेयर में मुझे हारमोनियम का साउंड चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सिंथेसाइजर में वो हारमोनियम, अगर आप प्लग्स चाहते हैं, लीड्स चाहते हैं, आप बेस चाहते हैं, परक्यूशन चाहते हैं, मैं कहूँगा मुझे कॉन्गो बोंगो ड्रम सेट का साउंड चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे वो साउंड है। तो उसके लिए हमें अपने सिंथेसाइजर्स को अच्छे से सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर और सिंथेसाइजर दोनों डिफरेंट चीज़ है। सॉफ्टवेयर तो हम पूरे वर्क के लिए सीखेंगे, बट सॉफ्टवेयर के अंदर जो साउंड डिजाइनिंग हम करेंगे उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर सीखने पड़ेंगे। जैसे आप सभी ने मुझसे कोर्स बाय किया है, तो मैंने आपको एक्सपेंड और ड्यून दो सिंथेसाइजर शेयर किए हैं, तो वो अपने सिंथेसाइजर से उसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड होती है, ठीक है। एंड नॉट डूइंग ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, कभी भी हमें ओवर प्रोडक्शन नहीं करना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लगे हुए हैं बीट बनाने में, उसमें ऐड करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, ऐसा नहीं होता है। हर गाने का एक फील होता है और एक तरीका होता है बनाने का। जहाँ पे आपको लगता है कि इसका फील कंप्लीट आ गया, वहाँ पे आपने उसको स्टॉप कर देना, ठीक है। फिर हम मिक्सिंग के बारे में समझेंगे। मिक्सिंग दो तरीके से होती है, क्रिएटिव एलिमेंट्स और टेक्निकल एलिमेंट्स। वैसे मिक्सिंग करना म्यूजिक प्रोड्यूसर का काम नहीं होता है, बट आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी हो गई कि हम मिक्सिंग कर सकते हैं। जी जी, पिंटू भाई आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारी क्लास चल रही है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को, ठीक है। तो मिक्सिंग दो तरीके से होती है, क्रिएटिव एलिमेंट्स और टेक्निकल एलिमेंट्स। मिक्सिंग एक म्यूजिक प्रोड्यूसर का काम वैसे है ही नहीं, वो एक साउंड इंजीनियर का काम है। बट टेक्नोलॉजी ने इतना इजी इस प्रोसेस को बना दिया कि हम मिक्सिंग को आज के टाइम पे खुद ही अपने सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। मिक्सिंग में होता क्या है? दो एलिमेंट, जैसे मैं बोला, क्रिएटिव और टेक्निकल। क्रिएटिव में क्या होता है? आप रिवर्ब यूज करते हैं, डीले यूज करते हैं, आउटो ट्यून यूज करते हैं, स्टीरियोज यूज करते हैं, जो आप कितना भी लगा सकते हैं क्रिएटिविटी के हिसाब से, जिसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर वहीं पे कुछ टेक्निकल एलिमेंट आते हैं, जैसे कंप्रेसर यूज करना, लिमिटर यूज करना, और आपके इक्वलाइजर यूज करना। तो ये टेक्निकल होती है, यानी कि इसके कुछ रूल्स होते हैं। इसको ऐसा नहीं कि आपने जस्ट अपने गाने में कंप्रेसर लगा दिया और हो गया, ऐसे नहीं। उसका पता करना पड़ेगा कि वो जो कंप्रेसर है उसमें क्या क्या फंक्शन है, एंड वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, हमारे गाने को कैसे अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। मिक्सिंग हम क्यों करते हैं? अपने गाने को एक डिफरेंट फील देने के लिए, अपने गाने की डेप्थ को बढ़ाने के लिए, अपने गाने के डायनेमिक्स को चेंज करने के लिए। एंड मास्टरिंग, हम फाइनल अपना गाना बनाते हैं। मास्टरिंग यानी कि देखो, जब आप एक गाना बना लोगे तो आपका गाना हर कोई सेम डिवाइस पे नहीं सुनता है। कोई आपका गाना टीवी पे सुनने वाला है, कोई अपने लैपटॉप में सुनने वाला है, कोई मोबाइल में सुनने वाला है, मोबाइल में भी 10 तरह की मोबाइल में सुनने वाला है, कोई ईयरफोन में सुनने वाला है, ईयरफोन में भी 10 तरह के ईयरफोन होंगे, 100 रुपये वाला ईयरफोन, 500 वाला, 1000 वाला, फिर कोई हेडफोन में सुनने वाला है, कोई कार में सुनने वाला है। तो इतने सारी जगह जब आपका गाना चलेगा,
तो क्या आपका गाना हर जगह सही सुनाई दे रहा है? कहीं पे ऐसा तो नहीं कि किसी से ईयरफोन में गाना फटने लग गया है, किसी ईयरफोन में कम साउंड आ रही है, किसी में ज़्यादा साउंड आ रही है, कहीं पे क्लिपिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो हम मास्टरिंग में सीखते हैं कैसे अपना गाना फाइनल रेडी करना है। वो सीख के देन अपना गाना रेंडर करते हैं और अपना कंप्लीट सॉन्ग डन हो जाता है। तो जो भी गाना आप आज के टाइम पे सुनते हैं वो सेम पूरा इस प्रोसेस से बनता है। ठीक है, और ये प्रोसेस हम किस में सीखने वाले हैं? हमारे FL स्टूडियो। ठीक है, FL स्टूडियो ये रहा, और शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको कभी ना कभी FL स्टूडियो को देखा होगा। तो FL स्टूडियो का फुल फॉर्म है फ्रूटी लूप्स स्टूडियो। और लूप्स जो हमारा म्यूजिक होता है वो लूप्स पे बहुत, लूप एक बहुत बड़ा टर्म है। पूरा म्यूजिक लूप पे चलता है। आप देखते हैं जब भी आप कोई गाना सुनते हैं उसकी कुछ लाइंस बार बार रिपीट होती है। जैसे अगर आप एक गाना ले लो, क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी अब तुम्हें, देखो ये गाने में कितनी बार आता है, बार बार आता रहता है। कुछ लाइंस गाने में रिपीट नहीं होती है ना? जो गाने की बीट होती है वो गाने में बार बार रिपीट होती रहती है, गाने के कॉर्ड प्रोग्रेशंस होते हैं, मेलोडीज होती है, गाने में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये इनको हम लूप्स बोलते हैं, है ना? तो इसलिए इसका जो नाम है फ्रूटी लूप्स स्टूडियो है। और ये बहुत ही अच्छा एक डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन है जिसे हम DAW बोलते हैं। और बहुत लोग यही डिसाइड नहीं कर पाते कि क्यूबेस यूज़ करें, प्रो टूल्स यूज़ करें, एबल्टन यूज़ करें, लॉजिक प्रो यूज़ करें, या फिर स्टूडियो वन यूज़ करें, या FL स्टूडियो यूज़ करें। तो मैं उन्हें बोलता हूँ सारे सॉफ्टवेयर सेम होते हैं। जो टैलेंट होता है असली गाना बनाने का या क्वालिटी देने का वो आपके अंदर होता है। सॉफ्टवेयर इसमें कुछ नहीं होता है। सॉफ्टवेयर जैसे एक टूल है, आप उसको जैसा यूज करना चाहेंगे, आप उसमें बेकार गाना बनाना चाहेंगे तो गाना बेकार बनेगा, आप अच्छा गाना बनाना चाहेंगे तो गाना उसमें अच्छा बनेगा। तो सॉफ्टवेयर हम सभी ने FL स्टूडियो चूज किया है, जो कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आपके मन में जो आएगा, इस पूरे वर्ल्ड में जैसा म्यूजिक बनता है, चाहे वो किसी भी जॉनरा का हो, किसी भी टाइप का हो, कैसा भी हो, आप वो हर टाइप का म्यूजिक FL स्टूडियो में बना सकते हैं। ठीक है, तो FL स्टूडियो के बारे में हमने जान लिया। अब FL स्टूडियो के कुछ फंक्शंस होते हैं। तो अभी तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, अगली क्लास में हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखो FL स्टूडियो में जो ये सेक्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे लाइंस बनी है, इसको हम अपना प्लेलिस्ट बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। जो ये लाइंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा प्लेलिस्ट होता है, अरेंजमेंट एरिया जिसे हम बोलते हैं। यहाँ की जो मैंने बोला था ना, अरेंजमेंट हम करेंगे, तो वो अरेंजमेंट हम इस जगह पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अपना चैनल रैक होता है, जो भी हमें बीट्स बनानी है और हमें कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाने हैं, मेलोडीज बनानी है, वो सारा वर्क हम यहाँ पे करते हैं। हमें अगर कोई इफेक्ट्स लगाने हैं तो वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, डिफरेंट डिफरेंट। गुरु भाई का आवाज़ नहीं आ रही क्या? आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। है ना, आवाज आ रही है गुरु भाई? सभी को आ रही है? शायद आपके उसमें कुछ इशू हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने इफेक्ट्स लगा सकते हैं। अपने गाने में जो भी हम साउंड यूज करते हैं अपने ब्राउजर सेक्शन में से करते हैं। देखिए लेफ्ट में आप दिख रहे हैं यहाँ पे प्लग इन डाटा बेस, प्लग इन प्रीसेट लिखा है। तो जब मैं बोलूंगा ना लेफ्ट में, तो आप सभी मेरे माउस को फॉलो कीजिए, है ना? जो मेरा माउस है, जैसे मैं लेफ्ट में ले गया इसको, देखिए प्लग इन डाटा बेस और ये सब चीजें यहाँ पे लिखिए, पैक्स रिकॉर्डेड, ये सब सैम्पल्स पैक वगैरह जो भी है, ये सब समझाऊंगा मैं बाद में। ऊपर हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं, ऐड पैटर्न्स, व्यू ऑप्शंस, टूल्स, और यहाँ पे अपना पैटर्न, सॉन्ग, प्ले पॉज बटन, रिकॉर्ड बटन, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस है हम FL स्टूडियो के बारे में समझेंगे। बस हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ होती है। यहाँ पे हमारे पैटर्न्स होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हम पैटर्न्स बनाते हैं। ये अपना स्नैप पैनल होता है जिसको हम अपना मतलब जिसमें हम टाइम सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। अभी टाइम सिग्नेचर एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम समझेंगे अभी क्लास के लास्ट में। मैं आप सभी को बताऊंगा जो मैंने आपको डाटा दिया है उसे कैसे आप यूज़ करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में एक जस्ट एक ओवरव्यू हमने ले लिया कि ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर होता है। अब मैं इस सॉफ्टवेयर में एक आपको गाना सुनाने वाला हूँ, और वो गाना आप सुनेंगे। उसमें हम मिक्सिंग, मास्टरिंग और जो भी मैंने आपको बताया सारे एलिमेंट्स, वो आप चेक करेंगे क्या वो जो मैंने बताया वो सारे आप उसमें सुन पा रहे हैं। और उससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, FL स्टूडियो में हम जैसा भी गाना चाहे वो सारे गाने सेम बना सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी बना सकते हैं। ठीक है, रजनीश भाई ने शायद पेंसिल ऑन कर ली है, तो उनका यहाँ पे कुछ ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स, उनको ओपन करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। एक मिनट।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में लोड कर रहा हूँ। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको लोड करेंगे, तो इस तरीके से उसके सारे एलिमेंट्स लोड होते हैं जो आपने उसमें वीएसटी प्लगइन यूज़ करे हैं, इफेक्ट्स यूज़ करे हैं, या जो सैम्पल्स यूज़ करे हैं, लूप्स यूज़ करे हैं, वो सेम टू सेम अपने लोड हो रहे हैं अभी यहाँ। भी सब चीज़ें मैं बताऊंगा कैसे आपको प्रोजेक्ट सेव करने हैं, बनाने हैं, लोड करने हैं, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आगे सीखें। ठीक है, तो पहले मैं प्रोजेक्ट आपको सुनाता हूँ, आप सुनेंगे, और फिर इसका मैं एक ब्रेक डाउन करूंगा, और जो अभी मैंने आपको चीज़ें बताई थी वो देखेंगे आप, सब चीज़ें यहाँ पे आप सुन पा रहे हैं। ठीक है, इसको सुनते हैं पहले। मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया, गोकुल आऊंगी। मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया, गोकुल आऊंगी। कर यमुना स्नान में दिल की जलन मिटाऊंगी। मुझे मिलो, हाँ मुझे मिलो यशोदा लाल नयन जी, भर के लड़ाऊंगी। मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया, गोकुल आऊंगी। कर 84 कोस परिक्रमा करके आऊंगी। कर 84 कोस परिक्रमा करके आऊंगी। मांगूंगी कृष्ण का प्रेम, जन्म की प्यास बुझाऊंगी। मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया, गोकुल आऊंगी। ठीक है, तो आपने जो अभी यहाँ पे म्यूजिक सुना, उसमें वो हर एक एलिमेंट है जो आप किसी भी गाने में सुनते हैं। ठीक है, आप उसमें वोकल सुन पा रहे हैं, उसमें इफेक्ट सुन पा रहे हैं, रिवर्ब डिले सुन पा रहे हैं, ऑटो ट्यून सुन पा रहे हैं, मेलोडी सुन पा रहे हैं, कॉर्ड सुन पा रहे हैं, रिदम सुन पा रहे हैं, बीट सुन पा रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, हर एक वो एलिमेंट है जो एक गाने में होता है, सब आपको यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं। अब इसका ब्रेक डाउन करता हूँ, जो जो मैंने आपको बताया था, कंपोजिशन, अरेंजमेंट, साउंड डिजाइन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, वो पूरा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब भी कोई गाना आप बनाएंगे अपने सॉफ्टवेयर में, तो देखो यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। ठीक है, अभी जो लोग बिल्कुल नए हैं सॉफ्टवेयर में, जो इसको बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ें हम समझने वाले हैं वो क्या है, वो कैसा दिखता है, क्या होता है वो। जस्ट मैं आपको उसी से रूबरू करा रहा हूँ कि ये ऐसा कुछ है, इसको हम आगे पूरा डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से समझेंगे। प्योर है लो क्वालिटी वाला है। ठीक है गुरु भाई, एक बार आप मुझे इसका नेम चैट में उसका बता देना व्हाट्सएप पे, मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, अभी देखिए, जैसे मैंने बोला था आपको, सबसे पहले गाने का एक पैटर्न क्रिएट करना पड़ता है, उसमें क्या क्या आप कंपोजिशन में यूज करने वाले हो। तो हमने क्या किया, इस गाने का सबसे पहले जैसे बीट पैटर्न बनाया है। ठीक है, हमारा बीट पैटर्न देखिए। ठीक है, बीट में आप देखते हैं हमने किक क्लैप यूज कर रहे हैं, इसमें पैटर्न्स होते हैं। ये हमने एक पैटर्न बनाया, इस पैटर्न के अंदर हमने ये पैटर्न बनाया है। देखो यहाँ पे हमारे किक्स है और क्लैप से जो मिलके कैसा पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, उसके साथ हमने इसमें एक्स्ट्रा लूप्स ऐड करे, जैसे एक लूप ये है, ठीक है? और हमारी जो बीट है, इसके साथ फिर हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करे हैं, ये देखिए। ठीक है, इसको हम कॉर्ड्स बोलते हैं, जैसे मैंने बोला था अभी कंपोजिशन में,
हमें कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाने पड़ते हैं, रिदम्स, मेलोडी, ये सारी चीज़ें। तो ये अपने कॉर्ड्स आ गए, देखो। तो इन्हें कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे इनको प्लेस करते हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते हैं, ये सब हम सीखेंगे। ये अपने पैड्स होते हैं, ये भी अपने कॉर्ड्स के साथ चलते हैं, पूरा पैटर्न, ठीक है। और जब इसको रिदम के साथ सुनते हैं जो आपने बनाई है, तो देखिए जो मेलोडी सेक्शन मैंने बोला था, मेलोडी सेक्शन जो हमने यहाँ पे बनाया है वो कुछ ऐसा साउंड करता है। कर 84 ये अपना मेलोडी है, ठीक है। ये पियानो जो मैंने अभी ओपन किया, इसको पियानो रोल बोलते हैं, ठीक है। तो शायद कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये बार बार बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ना सोचते हैं कि ये शायद मुझे नहीं आ रहा है तो मैं नहीं सीख पाता हूँ, म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं सीख पाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हमने इसमें किया है, और ये सब कुछ आप बनाना सीखने वाले। इसे मेलोडी बोलते हैं। देखिए ये कैसे साउंड करिए। तो आपने कोई भी गाना सुना होगा, अपने मेलोडी उसमें सुनी होगी। इस सेक्शन को हम मेलोडी बोलते हैं। और जब हम इसको अपने रिदम के साथ सुनते हैं, तो अब ये मेलोडी बनी कहाँ से? हमारे वीएसटी प्लगइन से। मैंने बताया था आपको वीएसटी प्लगइन्स के बारे में। अच्छे वीएसटी प्लगइन्स अच्छे रिदम्स क्रिएट करेंगे, अच्छे लूप्स ऐड कर, मेलोडीज क्रिएट करेंगे, अच्छे साउंड्स करेंगे, तो ये साउंड डिजाइन हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये अपना सोलो प्लगइन है। इसमें ये साउंड है जो हमने यहाँ पे यूज करी है, ठीक है। ये अपना एक ड्यून प्लगइन है जिसमें से हमने प्लग यूज किया है, लाइक ये वाला साउंड यूज किया है। ये अपना ब्लूम कश्मीर है, इसमें से हमने रिदम यूज करी है, ठीक है। ये अपना ब्लूम कश्मीर है, इसमें से हमने रिदम यूज करी है। देखिए जो इसमें से रिदम हमने यूज करी है वो कैसी सुनाई देती है, यहाँ पे है। जो आप रिदम सुन रहे हैं, ये हमने ब्लूम कश्मीर में से यूज, ये वाले प्लगइन। तो ये प्लगइन्स कैसे यूज करने, ये रिदम कैसे बनाने, और ये रिदम जब हमने अपने बीट के साथ ऐड करी। पहले हमने कैसे बीट बनाई थी, देखो। तो मैंने बोला था साउंड डिजाइनिंग आपको आनी चाहिए, आपको अरेंजमेंट आना चाहिए, किस साउंड के साथ कौन से साउंड अच्छी लगेगी। तो इस किक क्लैप के साथ हमने देखो ये रिदम ऐड कर दिया, देखो साउंड कर रहा है, बीट के साथ सिंग कर रहा है, और जो कॉर्ड प्रोग्रेशन जो भी हमने सब यूज किया, सब परफेक्ट साउंड का, ठीक है। अब आती है वो बात वोकल की, ठीक है। तो वोकल रिकॉर्ड करने का प्रोसेस क्या होता है? अपने हमने माइक को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ता है एक ऑडियो इंटरफेस की मदद से, और फिर अपना वोकल हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब हमारा वोकल रिकॉर्ड होता है उस टाइम पे वो ऐसा सुनाई देता है, ऐसा, तन मन में लगी आग कन्हैया, ठीक है। बिल्कुल रॉ वोकल है, बिल्कुल रॉ, ऐसा, तन मन में ठीक है। लगी आग, और जब हम उस पर इफेक्ट्स लगाते हैं, रिवर्ब, डिलेज, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो ऐसा सुनाई देता है। तन मन में लगी आग कन्हैया, गोकुल आऊंगी, मेरे तन मन में। देख रहे हैं आप, रिवर्ब्स आ रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं, वोकल क्रिस्प हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं, लाउड हो गए हैं। जो ये सारी चीजें, ये हमारी मिक्सिंग मास्टरिंग की चीजें होती है, ठीक है। हमने मिक्सिंग किया है, वोकल को प्रोसेस किया है, ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमने कुछ कोरस वगैरह क्रिएट करे हैं, ये देखिए गोकुल आऊंगी, तीन तीन वोकल एक साथ चल रहे हैं। गोकुल आऊंगी, तो ये जो चीज़ें हैं वोकल प्रोसेसिंग की, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, वोकल रिकॉर्ड कैसे करना है। उसके बाद इस पे हमने ये इफेक्ट्स कैसे लगाने हैं, और वोकल को अपने अच्छा कैसे बनाना है, ठीक है। वो सब कुछ करने के बाद फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे इफेक्ट्स होते हैं। ये अपना रिवर्ब है, ये अपना कंप्रेसर है, ये अपना लिमिटर है, ये अपना टाइमलेस है। जो वोकल में भी डिफरेंस आपको नजर आया, ये पहला जैसे तो सुनेंगे, ऐसा वोकल है, ठीक है। आग कन्हैया, ठीक है? जो इसमें डिफरेंस आपको नजर आया था वो किन किन चीज़ों की मदद से आया था, वो ये है, इक्वलाइजर, कंप्रेसर, लिमिटर, टाइमलेस, डीले है, डीले, फ्रूटी डीले, विंटेज रिवर्ब, प्रो डीएस, फ्रेश एयर। तो ये क्या है, इनको कैसे यूज़ करते हैं, ये मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये जस्ट आपने देखा कि इनको यूज़ करने से देखो कितना बड़ा डिफरेंस आता है। ये रॉ आग वोकल कन्हैया, और अभी प्रोसेस्ड वोकल। आग कन्हैया, गोकुल आओ। तो जब भी आप कोई गाना सुनते होंगे तो आपको पता है सब उन सारे वोकल में आप सुनते हैं, रिवर्ब्स होते हैं, डिलेज होते हैं, एक सराउंड वोकल सुनाई दे रहे हैं, वोकल खुल के सुनाई दे रहे हैं। तो वो जो सारे इफेक्ट होते हैं वो सेम यही यूज़ करते हैं। तो ये मैं आपको सिखाने वाला। आपने डिफरेंस देखा है, आपने रिदम्स बनाने का पैटर्न देखा, कैसे हमने रिदम्स बनाए, बीट्स बनाए, मेलोडीज बनाए, कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाए। अगर आप ये कॉर्ड की बात करें तो देखो ये कैसे बने हैं हमारे कॉर्ड्स, यहाँ पे देखिए ये कॉर्ड प्रोग्रेशंस बने हैं आपके। तो बिल्कुल से डरने की जरूरत नहीं है। जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और कुछ क्लासेस के बाद
एक हफ्ते के बाद, 10 क्लासेस के बाद आप ये सेम प्रोसेस बनाने लग जाएंगे बहुत इजी तरीके से। बट आपको जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ क्लास में, वो आपने प्रैक्टिस करना है, 100% प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट आगे चलते जाएंगे और आप उसको मतलब कोप नहीं कर पाएंगे उसके साथ। ठीक है, ये हमने इफेक्ट्स यूज करे, डिफरेंट डिफरेंट साउंड पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स यूज करे। हमारा मिक्सर है, मिक्सर पे हमने सारी साउंड असाइन की है। इस पे किक है, यहाँ पे क्लैप है, हैट है, स्नेयर्स है, सारी चीज़ें। ये अपना वोकल है, इन पे हमने देखो डिफरेंट डिफरेंट, कहीं पे रिवर्ब लगाया है, कहीं पे आप पढ़ रहे हैं ऑटो ट्यून है, कहीं पे हमारा डीले है, स्टीरियो है, स्टेज है, स्ट्रिंग्स है, सारी चीज़ें हमने लगाई हुई है। ठीक है, ये हमने राउटिंग करी हुई है, जो अभी मिक्सिंग मास्टरिंग का मैं प्रोसेस बता रहा था, क्रिएटिव मिक्सिंग, टेक्निकल मिक्सिंग, जो राउटिंग करना होता है, साइड चेन करना होता है, बस ट्रैक्स बनाना होता है, ये सब चीज़ें हम सीखते हैं अभी। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर बोल रहा था सर, नीचे ये जो येलो कलर का वो जो ऑन किया हुआ है ना आपने, हाँ हाँ हाँ। ये सब क्या है? मतलब ये ऑन करने से क्या होगा और ऑफ करने से क्या ये होगा? ऑन करने से यानी कि इफेक्ट्स काम, अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो आपके ट्रैक ऑफ हो गए, आपके ट्रैक के इफेक्ट्स ऑफ हो गए। आप इसको ऑन करेंगे तो ये इफेक्ट जो हमने इस पे लगाए ये ऑन हो जाएंगे। ठीक है, ये जस्ट अपना एक बटन है, स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए इन इफेक्ट्स। उसमें इफेक्ट ऑन करने से भी काम करेगा और ऑफ करने से भी काम नहीं नहीं, करेगा अगर ना? हमने इफेक्ट्स ऑफ कर दिया तो फिर इफेक्ट्स नहीं सुनाई देंगे ना। अभी देखो इफेक्ट्स नहीं सुनाई देंगे आपको। तन वो मन वो में ऑन ही रहते हैं ना? हाँ, वो अच्छा ऑन अच्छा। रहता है। जब हमें ऑफ करना है तो अगर हमें जैसे वोकल आपको सुनाने, आपको सुनने मेरे वोकल रॉ कैसे लग रहे थे, आप और ऑफ कर देते वो ऊपर का जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हैं। वो थोड़ा टाइमिंग के जैसा दिखा रहा है, वो क्या है? टाइमिंग का टाइमिंग के ये घड़ी जैसा एक है ना? घड़ी जैसा ये। हाँ, ये मैं आपको बताऊंगा, हाँ मैं हाँ वही कह रहा हूँ, हाँ ये हाँ। सब चीज़ें मैं आपको बिल्कुल आगे बताऊंगा। आगे जो क्लासेस ओके में हम ओके। समझेंगे इनके बारे में। ठीक है, ये ओके चीज़ सर। देखिए। तो ये वोकल अपने आ गए और इस पे इफेक्ट जो लगा आपने देखा। अब मिक्सिंग मास्टरिंग का मतलब, अगर मैं ये ट्रैक आपको बिना इफेक्ट्स के सुनाऊंगा, अभी आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सारे इफेक्ट्स देखो एक एक करके ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, सारे इफेक्ट्स हमने ऑफ कर दिए। अब आप सुनेंगे बिना मिक्सिंग के आपका ट्रैक कैसा लगता है। ठीक है, आपने देखा मैंने बीट्स बनाई थी, उसमें कॉर्ड्स ऐड किए, मेलोडीज ऐड किए, वोकल ऐड किए, और अब जो मेरा ट्रैक है वो बिना इफेक्ट्स के आप सुनेंगे। अब देखिए, तन मन में हर के लड़ाऊंगी आज मैं। तो क्या सुनाई दे रहा है, चीज़ें बैलेंस नहीं है, साउंड्स एकदम परफेक्ट नहीं है, कोई ज़्यादा है कोई कम है, वोकल बिल्कुल दबे हुए हैं, बिल्कुल एकदम जैसे बोलते हैं ना मरी मरी साउंड आ रही है, कोई मज़ा नहीं है साउंड में, दबी दबी साउंड है, कोई इन्हेंसमेंट नहीं है साउंड में, देखो। लो यशोदा लाल अब आप यही साउंड एक बार इफेक्ट्स के साथ सुनो। अब मैं सारे इफेक्ट्स ऑन कर रहा हूँ, जो मैं आपको मिक्सिंग मास्टरिंग में सिखाऊंगा वो हमने यहाँ पे ऑन करे। और अब आप डिफरेंस देखना साउंड में। ठीक है, ये हमने इफेक्ट्स यहाँ पे ऑन कर लिए। अब आप वही साउंड को सुनो। मिलो यशोदा लाल नयन जी भर के लड़ाऊंगी। मैंने देखा वोकल अप फ्रंट आ गए हैं, वोकल के साथ एकदम चल रही है, सारी चीज़ें एकदम ग्लू रखी एक दूसरे से और परफेक्ट सब कुछ सुनाई दे रहा है। ठीक है, अब ये हो गया आपका मिक्सिंग। आपने रिदम बनाए, बीट बनाए, कॉर्ड्स बनाए, वोकल रिकॉर्ड किए, उनको मिक्स किया। अब आता है लास्ट प्रोसेस, मास्टरिंग वाला। मास्टरिंग क्या डिफरेंस शो करता है, अभी मास्टरिंग के बिना ट्रैक ऐसा सुनाई दे रहा है, मिलो यशोदा और मास्टरिंग के बाद मैंने मास्टरिंग ऑन करा, अब देखो। मिलो यशोदा लाल जी। अब देख रहे हैं आप, एक डिफरेंस सुनना। मास्टरिंग के बिना ये जो सेक्शन है यहाँ पे, जब मैं इस बटन को ऑन करूंगा, सभी मेरा माउस देख रहे होंगे, इस बटन को ऑन करते ही मेरा मास्टरिंग ऑन हो गया है। ठीक है, और ऑफ करूंगा तो मेरा मास्टरिंग ऑफ है। ठीक है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो अभी आप साउंड को देखिए, कितनी लाउड साउंड है, कितनी परफेक्ट साउंड है, कितना खुल के साउंड आ रही है, और एकदम क्रिस्प एंड क्लियर साउंड आ रही है, देखो। मिलो यशोदा लाल नयन जी भर के साउंड को थोड़ा, इसी जो इफेक्ट को है, जो मास्टरिंग का इफेक्ट, इसको ऑफ कर देता हूँ, देखो अब कैसे आएगी। अब साउंड हल्की सी डाउन हो जाएगी। मिलो यशोदा लाल नयन। तो जो साउंड में पंच था, जो एक फील दे रही थी, जो साउंड एकदम एकदम हमारे माइंड पे हिट कर रही थी, वो पंच गाने में से खत्म हो गया। ठीक है, और जो ये पंच आया है, जो ये मास्टरिंग इफेक्ट आया है, किस प्लगइन की मदद से आया है, ओजोन 12 की मदद से। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये हम कैसे यूज़ करते हैं। तो कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल लग रहा होगा, और ये बिल्कुल टेक्निकल है। मैंने बोला है मिक्सिंग में आपको टेक्निकल और क्रिएटिव एलिमेंट दोनों से गुजरना पड़ेगा। तो ये टेक्निकल है बिल्कुल, ये बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। कई बार सारी चीज़ें नहीं भी समझनी है, और कुछ कुछ चीज़ें हम समझ लेंगे तो भी हम मास्टरिंग मिक्सिंग अपनी कर सकते हैं। बाकी म्यूजिक तो क्रिएटिव है, म्यूजिक में आप जहाँ पे जो बीट करना चाहें उस पर कोई आपको नहीं कुछ बोलेगा। बट अगर आपकी साउंड अच्छी नहीं आ रही है, बेकार साउंड आ रही है, तो बिल्कुल सब बोलने वाले कि आपकी साउंड में मज़ा नहीं आ रहा है, आपका गाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए हमें मिक्सिंग मास्टरिंग करनी पड़ेगी, और पहले तो रिदम वगैरह तो हमको पहले ही अच्छी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने एक पूरा लाइव डेमो देखा, कैसे कैसे गाना बनता है, और वो सारे एलिमेंट्स मैंने आपको दिखाए।
हम एक एक करके एलिमेंट्स बनाते हैं। पहले आप एक बीट बनाते हैं, फिर उसके साथ कॉर्ड ऐड करते हैं, फिर पैड ऐड करते हैं, फिर प्लग ऐड करते हैं, फिर मेलोडी ऐड करते हैं, फिर और चीज़ ऐड करते हैं, फिर लूप्स ऐड कर सकते हैं, रिदम ऐड करते हैं, वोकल ऐड करते हैं, वोकल के साथ कोरस ऐड करते हैं, हारमोनी करते हैं। फिर उन सभी को मिक्सर ट्रैक पे एक एक सेपरेट चैनल देते हैं। अगर आपने बहुत सारे मतलब सोचिए 50 एलिमेंट यूज़ करें तो 50 एलिमेंट्स को 50 ट्रैक्स देने पड़ते हैं। फिर उन ट्रैक्स के हिसाब से आपको एक एक इफेक्ट उस पर लगाने पड़ते हैं। इफेक्ट्स लगाने के बाद आपको उनकी मास्टरिंग करनी पड़ती है, और मास्टरिंग करने के बाद अपना गाना एक्सपोर्ट करना पड़ता है। आपका वर्क फिनिश। ठीक है। तो यही पूरा प्रोसेस हम सीखने वाले हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये पूरा प्रोसेस हम अपना इस कोर्स में सीखेंगे। हर एक टॉपिक पे डिटेल हम स्टडी करेंगे। सर एक डाउट था। हाँ जी जी जी। सर जैसे हम अभी अपने बीट्स बनाए हैं, हाँ हाँ हाँ। सारे बीट्स कॉर्ड्स वगैरह सब, गिटार्स वगैरह, ढोलक, जी जी उसके जी। ऊपर भी सारे प्लगइन्स यूज करने पड़ते हैं या फिर वो इनबिल्ड ही रहता है? नहीं नहीं नहीं, उसके साथ आपको प्लगइन्स यूज़ करने पड़ेंगे। मिक्सिंग मास्टरिंग अलग प्रोसेस है, उसके बाद भी जैसे आपने साउंड यूज़ कर लिया, उसके ऊपर आपको इफेक्ट्स लगाने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, ओके। है ना? ये रहेगा। देन तो ये अपना सेक्शन हो गया है।